इवनिंग एवरीवन। आज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने कोई टीवी नहीं चलाया या मैं कोई चीज़ आपको पीडीएफ कुछ शेयर नहीं किया। आज का वीडियो ना पढ़ाई के ऊपर है ही नहीं। आज का वीडियो किसी पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर बिल्कुल नहीं है। आज का वीडियो ना एक जनरल वीडियो है, ठीक है। मोटिवेशन अगर आप कहना चाहें तो आप इसे बुला सकते हैं, पर यहाँ पे ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ 5-7 मिनट के छोटे से वीडियो के अंदर डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा प्रॉब्लम क्या है। कोविड प्रॉब्लम है कि कोविड का डर प्रॉब्लम है। यही मैं वीडियो का टैगलाइन भी दूंगा कि इज कोविड द रियल प्रॉब्लम और योर फियर इज द प्रॉब्लम। आई फील कोविड से ज्यादा तो उसका डर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। मैं 2 एस्पेक्ट्स बताता हूं आपको जो मैंने देखा। जो स्टूडेंट लाइफ वाले हैं वो लोग ये इस चीज से परेशान है कि सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। सच बताओ, दिल पे हाथ रख के, नॉर्मल भी कभी पढ़ने का मन करता है? कभी नहीं करता, ठीक है। पढ़ाई एक ऐसी चीज है आपको करने का मन नहीं करता। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें करने का मन करता है, पर आप एक बात याद रखिए, मन करे या ना करे करना पड़ेगा, ठीक है। अब सर क्या है कि हम लोग को पहले प्रॉब्लम्स ये होती थी, नहीं इसलिए पहले नहीं पढ़ाई होती थी। क्यों? पहले क्या एक्सक्यूज देते थे हम लोग? सर पूरा दिन ट्यूशन में चला जाता है, फिर घर आते हैं थक जाते हैं, टीवी देखें कि पढ़ाई करें, ठीक है। ये प्रॉब्लम होती थी। फिर सर सुबह तो जल्दी उठा नहीं जाता क्योंकि रात को देर हो जाती है, सोते सोते थके हुए रहते हैं, तो भी पढ़ाई नहीं हो पाता। आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आप पूरा दिन घर पे हैं, कोई क्लासेस नहीं हो रहा, आपको सारे क्लासेस ऑनलाइन मिल रहे हैं। आप रात में दिन में अपने लेजर पे देख सकते हैं। मैं खुद आपको सारे क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आप आराम से घर पे बैठ के देख सकते हैं जिस भी समय पे आप चाहें, एट योर ओन लेजर। यू डोंट हैव टू सिट constantly and watch. You can watch it on your phone, watch it on the TV, watch it on the laptop, and even you can just lay down on your bed and watch it, ठीक है। So that is not the problem. सर दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? हम लोग को पढ़ाई क्यों नहीं होती थी? सर हमारे दोस्त यार लोग बाहर घूम रहे होते थे, हमें बुलाते थे, भले हम लोग ना भी जाए पर मन वहीं लगा रहता था कि दोस्तों से मिलना है। अब तो आपके दोस्त भी घर पे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। सर एग्जाम पोस्टपोन हो जा रहे हैं, इस वजह से नहीं पढ़ रहे हैं, नेगेटिविटी भर जा रही है। तो भैया नेगेटिविटी का तो मैं आपको ऐसी बात बताऊं ना, नेगेटिविटी बहुत ही एक ऐसी चीज है जो एकदम अट्रैक्ट करती है ह्यूमन बीइंग को। आपने एक चीज देखा होगा, ये आप नोटिस करते होंगे, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पीपल यू मीट इन अ डे विल ऑलवेज टॉक समथिंग नेगेटिव, ठीक है। एंड इट इज वेरी कॉमन, ठीक है। दे विल टॉक समथिंग नेगेटिव। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं से जा रहे हो, कोई आदमी रुका है, तो मान लो रेनी सीजन है, ठीक है, मानसून का टाइम है, ठीक है। आप कहीं जा रहे हो और आप बस के लिए वेट कर रहे हो, तो नॉर्मली आदमी आके आपको आपके बगल में खड़ा है, क्या बोलेगा? जल्दी बस आ जाए, पानी बरसने से पहले आ जाए। मतलब हम लोग हमेशा यही चीज इमेजिन करते हैं कि कुछ नेगेटिव ही होगा, इसलिए हमारी मेंटालिटी ऐसी हो जाती है ना कि हम लोग नेगेटिविटी से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। अभी कोविड आया, मैं मानता हूँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर क्या है, आप उसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, आप सिर्फ वही वही सोच रहे हैं, कोविड 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 कोविड। तो आपको ना सिर्फ कोविड का रॉन्ग साइड ही दिख रहा है। ऑब्वियसली देयर इज नो गुड साइड टू इट, आई एग्री टू दैट, बट देयर इज ऑलवेज वन थिंग विच इज नोन एज टाइम, वक्त, समय। ये एक बार चला गया ना, कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है। आप ये सोचो, जिस वक्त में ये कोविड है, आपकी तरह सब कोई घर में बैठा है, पर क्या आपकी ही तरह सब कोई टाइम वेस्ट कर रहा है? नहीं। बहुत सारे तरीके हैं जिनको आप इस्तेमाल करके इस समय को अपने लिए फ्रूटफुल बना सकते हो। सर एग्जाम नहीं है तो क्यों पढ़े? आज नहीं है, ऐसा तो नहीं है कभी नहीं होगा। ये बात याद रखो, कोविड आज है कल नहीं होगा। तुम आज भी हो कल भी होगे, है ना। तुम आज भी हो कल भी होगे। सर बाहर नहीं जाने मिल रहा है, कुछ दिन घर में बैठ जाओ, इस टाइम को कलेक्टिवली इस्तेमाल कर लो। अगर जिंदा ही नहीं बचोगे तो बाहर कैसे जाओगे, है ना। तो कुछ दिन बर्दाश्त करके घर पे बैठ जाओ, इस टाइम को क्यूमुलेटिवली अच्छे से यूज करो, बाद में देखना इसके गेन्स यू विल रीप। ज्वाइन लिंक्डइन, यू विल सी हाउ पीपल आर मेकिंग यूज ऑफ दिस टाइम। बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज है मार्केट में, लोग करे पे करे चले जा रहे हैं। अरे आपको सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं करना, मत करो, आप कोर्स की बुक्स पढ़ो। सर कोर्स भी नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, स्टोरी बुक्स पढ़ो, पर पूरे दिन सोफा पे बैठ के या बेड में लेट के नेटफ्लिक्स मत देखो। कम से कम इतना दिमाग में रखो कि अगर तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा है और तुम्हारा रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट नेटफ्लिक्स के लिए रेवेन्यू मत बनाओ बैठे बैठे, ठीक है। इक्वालिटी रखो, थोड़ा टाइम को यूज करो। यू कैन लर्न अ न्यू स्किल, ठीक है। इफ नॉट एनीथिंग, स्टॉक मार्केट सीखो यार, स्टॉक मार्केट सीखो।
उससे अच्छा और क्या हो सकता है? पैसे बनाना सीखो। इतनी सारी अभी कंपनी, अभी मार्केट ऑल टाइम लो पे चल रहा है, यू कैन बाय इन, थोड़ा थोड़ा पैसा भी इन्वेस्ट करके यू कैन बाय इन एंड देन सेल इट व्हेन द प्राइसेस राइजेस। अभी कल एक कंपनी, कल या परसों एक कंपनी का लिस्टिंग हुआ था, प्राइसेस सोर बाय 65% ऑन द सेम डे, लिस्ट होने से क्लोज होने तक। पर आपको इस बारे में खबर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप डार्क डिजायर देख रहे हो नेटफ्लिक्स पे, फ्रेंड्स देख रहे हो नेटफ्लिक्स पे, Amazon प्राइम चला रहे हो, हॉटस्टार के में मूवी रिलीज होने का वेट कर रहे हो। ये सब हेल्प करेगा आगे? नहीं करेगा। ठीक है, तो बहुत फैक्ट वाली बात है। ये मत सोचो कि सर हम नहीं पढ़ सकते। पहली बात ये समझो कि तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, और नहीं पढ़ना चाहते हो ना, इसका तुम 10,000 रीजंस क्यूमुलेटिवली लेके आ सकते हो। 10,000 रीजन। बहुत सारी मुसीबत है बाहर, बहुत सारा नेगेटिविटी है, लेकिन मैं दोस्त तुम्हें एक बात बता देता हूँ, जो भी ये वीडियो सुन रहा है, एक बात मैं आपको बता देता हूँ। जो भी इंसान है ना इस दुनिया में, सब बहुत मतलबी है। जो भी इंसान है इस दुनिया में, सब बहुत मतलबी है। और मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि इंसान मतलबी होता है। कैसे पता है? जब आप दुख में होते हो तो लोग आपको एडवाइस देते हैं ना कि भाई तेरे से ज़्यादा दुखी तो वो आदमी है, उसका दुख देख, उसके दुख के सामने तुम्हारा दुख क्या है, और आपको अच्छा लगने लगता है। कभी आपने सोचा है कितनी गलत बात है कि आपको दूसरे के दुख से अच्छा लग रहा है क्योंकि आपका दुख छोटा है? लेकिन कभी जब आप खुश होते हो, आप कभी कंपेयर करते हो दूसरों से? कभी नहीं करते आप। उस टाइम बोलते हो भाई मैं खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं तो अपनी खुशी दूसरे से क्यों कंपेयर करूं? मतलब ही होते हैं इंसान। तो अगर आपने आज इस टाइम को वेस्ट कर दिया ना, कोई दूसरा इस टाइम को यूटिलाइज करके आपसे आगे बढ़ जाएगा। एंड वी ऑल नो इट इज अ रैट रेस। ठीक है, वी ऑल नो इट इज अ रैट रेस। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, यू शुड इन्वेस्ट इट समवेयर गुड। हाँ, ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम एंजॉय मत करो, भाई सोना भी जरूरी है, हाँ थोड़ा नेटफ्लिक्स देखना भी जरूरी है, मैं भी देखता हूँ, पर हर चीज का एक लिमिट होता है ना। ये तो नहीं कि पूरे 24 घंटा नेटफ्लिक्स ही चल रहा है घर में, या 24 घंटा मूवी ही चल रहा है घर पे। मत करिए। ठीक है, आपको खुद देखने मिलेगा। अगर आप एक कोई नया स्किल सीख लेते हो, इट विल हेल्प यू विद टाइम। ठीक है, ये मेरी बात थी स्टूडेंट्स के लिए। पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम आज नहीं होंगे, दिसंबर में नहीं होंगे, चलो नहीं होंगे दिसंबर तक कोई एग्जाम, मोस्ट प्रॉब्ली अब सब एग्जाम्स कैंसिल हो ही जाएंगे दिसंबर तक के लिए, अगले साल तो होंगे। इमेजिन इफ यू वर्क हार्ड दिस ईयर एंड यूज सम ऑफ द टाइम विच यू हैव, जस्ट सम ऑफ द टाइम, you could score better next time. You can cement your position of passing the exam next time. ठीक है, ये बात याद रखो कि पॉजिटिव सोचना पड़ेगा पॉजिटिविटी आने के लिए। ये बहुत गलत हम लोग का नजरिया रहता है। हम लोग देखते हैं नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी है, हम लोग हमेशा हर चीज नेगेटिविटी की तरफ ब्लेम कर देते हैं कि इन्वायरमेंट ही नेगेटिव है, हाउ कैन वी बी पॉजिटिव? यू कैन बी पॉजिटिव, जस्ट स्माइल एट एवरीथिंग, ट्राई टू बी पॉजिटिव। द मोर यू ट्राई टू बी समथिंग, इट विल कम टू यू। ठीक है, इट विल सूनर और लेटर कम टू यू। अच्छा, ये तो स्टूडेंट्स के बारे में हो गया। नेक्स्ट, मेरे जो ग्रुप ऑफ लिसनर्स हैं, उनका क्या होगा कि सर हम लोग तो जॉब में हैं ऑलरेडी। ठीक है, हम लोग जॉब में हैं। जो बच्चे आर्टिकलशिप वाले थे, ऑफिस बंद है, अगर आप घर में बैठे हो तो आप फाइनल का कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कर लो। बेस्ट एडवाइस, फाइनल का कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कर लो और वो करना शुरू कर दो, या कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर लो। बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स हैं, जीएसटी का कोर्स है, CFA इंस्टीट्यूट का एक सर्टिफाइड फाउंडेशन प्रोग्राम होता है, वो आप कर सकते हो। उसके बाद वर्चुअल ऑडिट होता है ग्रांट का, वो आप कर सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज हैं, अगर आप देखो तो coursera.com है, वहाँ आप लॉग इन करके देख सकते हो। देयर आर मेनी कोर्सेज विच यू कैन डू, इट विल हेल्प इंक्रीज योर वैल्यू इन योर CV। ठीक है सर, जो लोग का ऑफिस है, सर हम लोग कुछ लोग हैं जो ऑफिस है और ऑफिस नहीं हो रहा है, घर पे बैठे हुए हैं, सेम आप अपने घर पे बैठे हुए टाइम को यूटिलाइज करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अपनी वर्क डे लाइफ में हम लोग वही नहीं कर पाते। अब जब आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग के में भी एक्सपीरियंस किया होगा कि घर में लोग लूडो खेल रहे हैं फैमिली के साथ। लास्ट आप फैमिली के साथ कब बैठे थे तो आपको पता भी नहीं है। तो कोविड हैज़ इट्स ओन पॉजिटिव साइड्स, बट वी सी द नेगेटिविटी सो मच दैट वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द पॉजिटिव्स। ठीक है, सो पॉजिटिव्स हैं तो आपको बस उस पर फोकस करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर किसी के पास जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये नहीं है, मैं मानता हूँ ये समय बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपकी अच्छी खासी नौकरी चली गई हो, कोई सोर्स ऑफ इनकम ना हो आपके टाइम पास, और आप दिन भर इसी के बारे में सोच रहे हैं। दिन भर मत सोचिए इस बारे में, समय खराब है, ज़िंदगी खराब नहीं है। ठीक है, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, दोस्तों को यही बात बोलता हूँ, समय खराब है, ज़िंदगी खराब नहीं है। समय ठीक होगा, ज़िंदगी भी सुधर जाएगी। ठीक है,
भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, अपने टैलेंट्स इंप्रूव करिए। देखिए इस समय अगर आपके पास नौकरी नहीं है, मैं मानता हूँ हो सकता है कि आपके पास जॉब नहीं है, आप क्या कर सकते हैं? बहुत कम चांसेस हैं कि आप अभी जॉब खोजेंगे और आपको जॉब मिल जाएगा, तो आप बैकग्राउंड में जॉब कोशिश करते रहिए। उस पीरियड के दौरान आप अपने एग्जिस्टिंग सीवी पे काम करिए, कैसे उसको इंप्रूव करने की कोशिश करिए, स्किल्स ऐड ऑन करिए, ठीक है। मेरे को लगता है कि जब इसके बाद जब सब कोविड चला जाएगा, जब जॉब मार्केट वापस से ओपन होगा, जॉब्स लेना शुरू करेंगे, कंपनी विल फोकस ऑन दिस फैक्ट कि आपने उस कोविड के पीरियड को कैसे यूटिलाइज किया, ठीक है। बिकॉज बात क्या है, कोई और उसको यूटिलाइज कर रहा है ऑलरेडी, इसीलिए हम बोलते हैं ज्वाइन लिंक्डइन, यू विल सी हाउ पीपल आर मोर फोकस्ड ऑन द करियर। जो भी ये सुन रहा है प्लीज लिंक्डइन ज्वाइन करो, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। आप देखोगे कैसे लोग करियर की तरफ फोकस कर रहे हैं, आपका भी फोकस जाएगा। हमेशा याद रखना, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, पॉजिटिविटी आएगा, ठीक है। तो आप अपने स्किल्स पे काम करो, और इसके अलावा आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी एडवाइस चाहिए, ठीक है सर कि हम लोगों को कैसे प्रोसीड करना चाहिए, आप मेरे को पर्सनली बोलो, मैं हेल्प करूंगा। और जो बच्चों की हैबिट है, बदमाश बच्चे, मेरे नालायक बच्चे लोग, जिनका सर बैठने का ही मन नहीं करता है पढ़ने का, आपको अगर हैबिट डेवलप करना है ना पढ़ने का, आप एक सिंपल चीज़ करो, फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दो बस 1 घंटे के लिए, और जहाँ भी आप बैठ के पढ़ते हो लेटना मत, प्लीज़ बेड पे लेटना मत, जहाँ पे भी आप बैठ के पढ़ते हो वहाँ पे बुक खोल लो और 1 घंटा बस वैसे ही बैठे रहो, कुछ मत पढ़ो, बैठे रहो। नहीं मन कर रहा है ना पढ़ने का, बस किताब खोल के आप बैठे रहिए, 1 घंटा बैठो, कोई कॉमिक मत खोलो, उठ के मत जाओ, 1 घंटा के लिए वहाँ पे बैठे रहो, बस उस बुक को देखते रहो, मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो। ऐसा आप 21 डेज तक करो, एवरी डे, ठीक है। सूनर और लेटर यू विल स्टार्ट स्टडी, ट्रस्ट में, आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि मैं यहाँ पे रोज 1 घंटा बैठा हूँ, पढ़ लेता हूँ। और जिनको स्टार्ट करना है, ऑफ हो गया है पढ़ाई, बीच में कर रहे थे, फिर टर्म डिले हो गया या एग्जाम्स कैंसिल हो गए, बीच में पढ़ाई खत्म हो गया, ठीक है, आप क्या करो, आप एकदम सिंपल चीज़ करो, ठीक है। आप धीरे धीरे शुरू करो, आप दिन में 1 घंटा देना शुरू करो फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में इंक्रीज इट टू 2 hours, थर्ड वीक में इंक्रीज इट टू 3 hours, स्टार्ट फ्रॉम लेस, ठीक है, एंड स्टार्ट विद द थिंग दैट इंटरेस्ट यू द मोस्ट। जैसे मेरे को जब कोई लॉन्ग टर्म पीरियड के बाद, लॉन्ग टर्म ब्रेक के बाद किसी चीज़ को पढ़ना शुरू करना होता है, आई ऑलवेज स्टार्ट विद टैक्स, बिकॉज देयर इज वेयर माई इंटरेस्ट लाइज, और उसके बाद दूसरी चीज़ें ऑटोमेटिकली हैबिट में आ जाएंगी। तो जॉब वाले लोगों को मेरा सिंसियर, उनसे तो मेरा और सिंसियर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप डिसहार्टेंड मत होइए, ठीक है। समय खराब है मैं मानता हूँ, पर जिंदगी अच्छी है और जिंदगी आगे भी अच्छी होगी। सबके प्लान्स खराब हुए, ठीक है, किसी का कुछ प्लान था, किसी का कुछ प्लान था, मेरे भी कुछ प्लान्स थे, नहीं हो पाए पूरे, ठीक है। बट वी ऑलवेज नो दैट इफ वी सर्वाइव दिस टुगेदर देयर विल बी अ ब्राइटर फ्यूचर टुमारो। एंड ऑन दिस नोट आई लाइक टू एंड टुडेज सेशन। हमारा वीक ओवर हो गया है, नेक्स्ट मंडे को अपना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का नेक्स्ट लेक्चर आएगा, ठीक है। जीएसटी की क्लासेस के बारे में इंक्वायर करना है, आप मैसेज कर सकते हैं। आज मेरे 3rd सेम वाले बच्चों का रिजल्ट आया है, काफ़ियों का अच्छा हुआ है, काफ़ी का मीडियोकर है। 4th और 5th सेम की क्लासेस के लिए भी आप मुझे मेल और मैसेज कर सकते हैं, डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लास्ट, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी ओके विद टाइम। बाय।